हाय डियर, आपका हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज हम सीटीपी पैडालॉजी के टॉप मोस्ट ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। इससे पहले हम 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ग्रेड अंक, ग्रेडियन अंक दोनों। तो डियर याद रखिएगा, अब ना हम लोग ना ग्रेड सिस्टम आ गया है, ठीक है। यानी ग्रेड से ही हम लोग फैसला करते हैं, अंक से नहीं करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो डियर, दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ना 85% जो है ग्रहण किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। करेक्ट आंसर जो है आंसर बी है, याद रखिएगा, वो हमेशा बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, जब किसी शिक्षक पर पदाधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता जो है कई गुना बढ़ती है, घटती है, असंत बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, अगर हम किसी शिक्षक पर ना, अगर कोई पदाधिकारी, ठीक है, उससे सीनियर जो है जब उस पर हावी होते हैं और उसको किसी और कार्य के लिए विवश किया जाता है ना, तो उसकी जो क्षमता रहता है वो हमेशा घटता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो डियर याद रखिएगा कि कि सही मूल्यांकन के लिए ना हमेशा हम लोग सतत मूल्यांकन की विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वो एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो या प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो ये सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। तो डियर, अधिगम की सबसे उचित परिभाषा क्या है, समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर। तो डियर, हमेशा जो है ना आदमी खुद करके सीखता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हमेशा क्या करेगा, अगर वो खुद करता है ना उस काम को तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वर्णमाला की पहचान डेढ़ वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो याद रखिएगा कि वर्णमाला की पहचान जो है ये आपका 3 साल की आयु में शुरू होती है। नेक्स्ट सवाल है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वो जाने विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों की शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को या कार्य निष्पादन को। तो ये इसका आंसर है आपका, विद्यार्थी के सभी पक्षों को जानना वो जरूरी होता है। नेक्स्ट सवाल है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा, सहयोगी से ईर्ष्या, अधिगम, स्थानांतरण, समूह निर्देशन। इसका करेक्ट आंसर है आपका अधिगम, स्थानांतरण। नेक्स्ट सवाल है, स्फूर्ति अवस्था कहाँ जाता है। तो डियर, ये जो है हमेशा कहाँ जाता है, तो बाल्यावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। तो डियर याद रखिएगा, ये किसने कहा है, रॉस ने कहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, रॉस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट सवाल है आपका, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन क्या है। तो ये कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, तो डियर ये ना मानसिक विकास है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, और ये लास्ट सवाल है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। विकास पूर्वानुमान होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी है, विकास जो है रेखीय होता है, देख लीजिए आंसर में। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले डियर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।